हाँ अंकल, ये अर्पण भाई है, ये वहाँ के हैं बंगाल के, और ये ऑलरेडी टीसीएस में जॉब कर रहे थे, इन्होंने न्यूटन ज्वाइन करा और उसके बाद इनका भी काट दिया न्यूटन ने। न्यूटन स्कूल इज आई मीन वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम इंडस्ट्री ऑफ दिस एडटेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है न्यूटन स्कूल। ठीक है, वो क्या करता है, ये है ना, ये भी नहीं बोल सकते कि सबसे बड़ा है और ये अकेला है, सारे के सारे ऐसे ही है। तो अगर इनकी पोल पट्टी खोलेंगे ना, तो बहुत लोगों के ऊपर नकेल कसेगी, और ऐसा है। हाँ, लेकिन ये टॉप में चल रहे हैं ना, बाकी थोड़े छोटे चोर हैं, ये सबसे बड़े चोर है इस समय। ये एक दिन के 5-5-6 करोड़ की सेल मार रहे हैं। करेक्ट, हाँ करेक्ट, हम कितनी सेल कर रहे हैं हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अभी इन्होंने एक पूल भी खोला है, तो वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमको पता नहीं। तो अगर उसका न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, करेक्ट, हाँ, तो अभी इनका पूरी तरह से पिया पाचा होगा जब पता चलेगा, तो मुझे पता है क्या होने वाला है अभी। तो आप इनसे अंकल एक बार फीडबैक पूछ लो। अर्पण भाई, तुम अपना फीडबैक बता दो, तुम्हारे साथ क्या हुआ। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं जून 2022 मतलब 1 साल पहले मैं ज्वाइन किया था। मेरा जो मेंटर था उसका नाम है प्रसाद, और उसने बोला था अर्पण, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, तुमको पढ़ना है ना पढ़ना है, जस्ट थोड़ा तुम कंसंट्रेट करना, पढ़ाई बहुत इजी होता है, और 6 मंथ में मैं तुम्हारा 6 LPA और मेरे पास वो मेल आज भी है, 6 LPA का वो मेरा जॉब लगा देगा 6 मंथ में। तो हम क्या किए, तो हम बोले ठीक है। फिर हम तब बोले कि कितना पैसा लगता है। टेक्निकल बैकग्राउंड क्या है या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड? ना, मैं फिजिक्स ऑनर्स था, 2018 का ग्रेजुएट था। ठीक है, तो मैं अभी IT में चला गया पूरी एकदम। तो मैं नॉन टेक बैकग्राउंड था, तो हम उसको ये भी बोले थे कि नॉन टेक बैकग्राउंड हूँ तो कोई प्रॉब्लम है। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने हमको PPT दिखाया, 2500 प्लस कंपनी वो लोग का आता है, और एकदम 10,000 के ज्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी हायर्ड हो चुका है। फिर उन्होंने क्या किया, मतलब फिर क्लासेस शुरू हुआ, तो पहला क्लासेस ठीक ठाक चलता था। पहला जब 1-2 महीना हुआ ठीक ठाक चल रहा है। फिर 3rd महीना में क्या हुआ, जो हमारा मेंटर था, मेंटर बोला जो हमारा हमको लोग को पढ़ाता था, वो पूरा छोड़ दिया एकदम। ठीक है, पूरा छोड़ दिया वो छोड़ दिया। और फिर जो मेंटर आया वो एकदम फालतू पढ़ाता था, फालतू एकदम, मतलब 3rd क्लास पढ़ाता था। आफ्टर दैट हमने बोला कि बैच चेंज करेंगे। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि हम IIT से पढ़ाएंगे। ना, फालतू एकदम, मतलब झूठ, मतलब दे आर द क्लस्टर ऑफ लाइज, सब झूठ है, सब झूठ। फिर हम बोल रहे थे, आप फिर मुझे 5 मिनट सुनिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स में बोल दे रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मैं ये प्रशांत जो बैच का था, तो उस बैच में आ गया मैं। आफ्टर दैट वो बैच में भी हम देखे कि कुछ पढ़ाई नहीं होता, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, कुछ पढ़ाई नहीं होता सिर्फ, मतलब, और जो पढ़ाई, और सबसे ज्यादा तो क्या है कि जो पढ़ाई होता है उसका जो एग्जाम होता है, वो एग्जाम का मतलब पूरा डिफरेंट है। मतलब एक फ्रेशर को क्या एग्जाम देना चाहिए, क्या क्वेश्चन देना, वो लोग नहीं जानता। तो ठीक है, तो ऐसे में बैच चेंज करता, क्योंकि मेरा हो नहीं सकता था, मैं कंफर्टेबल नहीं हो सकता था, इसलिए मैं लास्ट बैच चेंज किया। ये फरवरी या मार्च में हम देखेंगे कि लास्ट चांस लेंगे, हम पूरा सोच लेते लास्ट चांस में। उसके बाद मतलब आपका कहना ये है कि जो पढ़ाई किया था वो पढ़ाई और एग्जाम में बहुत डिफरेंस, ताकि आप जानबूझ के फेल हो जाओ। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बरोबर। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, मैं लास्ट एक चांस लिया, मैं फरवरी का बैच में था, एंड फरवरी बैच में सोचा कि लास्ट में मैं चांस लेता हूँ, अगर अभी नहीं हुआ तो मैं बोल दूंगा मैं नहीं, आई विल क्विट। तो ठीक है, मैं फरवरी या मार्च बैच में आया। उसके बाद हम फिर पढ़ाई शुरू किया, लेकिन सेम मैं हरदम मेंटर को बोलता था, मैं मुझको ये पता नहीं, वो पता नहीं, और वो लोग क्या बोलते थे, हाँ तुम और पढ़ो, तुम और 5 घंटे पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, तब तो होगा। हम बोले थे कि देखो मैं जॉब करता हूँ, 10 घंटा पढ़ने का मेरा नौबत नहीं है। तो बोला ना तुमको पढ़ना होगा। तो अभी ये कैसा होगा, फिर हम सोचे कि आई विल क्विट। तो 1 साल के बाद जून 2023 को हम उस लोगों को मेल भेजे कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आई एम ओनली अ सोल अर्निंग मेंबर ऑफ माई फैमिली। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, मेरा पापा भी रिटायर्ड है, एंड मेरा मॉम एक हाउसवाइफ है, तो हम क्या करें, तो प्लीज हेल्प मी क्विट द कोर्स एंड कैंसिल द लोन। तब उन्होंने क्या स्कैम किया, तो उन्होंने मुझे लंबा चौड़ा मेल दिया और दिया कि कैंसिलेशन पॉलिसी। उन कैंसिलेशन पॉलिसी को बोला तुम बिकॉज 1 साल के बाद तुम आ रहे हो, इसलिए तुमको 1,10,000 देना होगा। ठीक है, अभी आप देखिए मेरा कोर्स फी है 1,75,000। ठीक है, मैं ऑलरेडी 60,000 रुपया दे दिया। अगर हम कैंसिलेशन फीस के लिए 1,10,000 देता तो 1,70,000 हो गया, तो पूरा फीस ही तो तुम ले गए हो। हाँ, मतलब ये है उसका स्कैम। तो मैंने वो जो लड़की
कि जो मुझको फोन किया था लास्ट, जो मेरे साथ बात हुआ न्यूटन वाले के साथ, तो मैंने बोला था एक बात बोलिए मैडम कि आप जो ये लोन करवाए थे, ये लोन क्या पर्सनल लोन थे ना ये लोन था ग्रुप स्टडी लोन था? तो ये पहले बोला ना ये पर्सनल लोन है। हम बोला अगर पर्सनल लोन है तो ये मेरा पर्सनल अकाउंट में आना चाहिए, फिर हम इधर से भेजेंगे। मेरा अकाउंट में तो कुछ पैसा ही नहीं आया, तो कैसे लोन हुआ? तो बोला हाँ तुम्हारा, मैं तो न्यूटाउन का अकाउंट से दिया था, न्यूटाउन का अकाउंट में दिया है। मैं बोला तो तुम न्यूटाउन से EMI लो, मेरे से क्यों EMI ले रहे हो? फिर वो बोला ओके टॉक टू माई सीनियर। तो अभी जो उसका सीनियर फिर मुझको जो कॉल किया, मैं उसको उसने बोला कि सॉरी वो थोड़ा गलत बोला, ये स्टडी लोन है। हम बोले कि अगर स्टूडेंट लोन होता है ना तो बैंक ना पूरा पैसा एकदम नहीं दे देता, वो सेमिस्टर वाइज देता है, ठीक है? तो ये कैसे हुआ कि पूरा पैसा आप दे दिए, 2 लाख रुपया आप दे दिए और फिर हमसे कट रहे हो? ये तो नहीं होगा। और स्टूडेंट लोन का मतलब क्या है, हम जितना तक पढ़ेंगे डिलीजेंटली उतना तक देंगे, उसके बाद हम अगर फीस कर दे तो हम लोन नहीं चाहिए हमको। तो जब हम ये सब बोले तो वो बोलने लगा ना दिया इसे कैंसिलेशन पॉलिसी, हम तुमको हमारा है ना हाईकोर्ट में ये मुद्दा ही यही है, हमारा हाईकोर्ट में मुद्दा ही यही है। ये क्या धांधली चल रहा है, समझ में आ गया? हाँ, फिर आगे बताइए। हाँ, तो फिर वही हम बोला कि कैसे, तब हम उसको बोले अच्छा एक बात बोलिए, जब हम 2022 में जून में जब हम बात, मतलब मेरा जो मेंटर था वो जो जब बोला कुछ तो ऐसा कैंसिलेशन पॉलिसी नहीं था, वो तो हमको बोला ठीक है तुम जब चाहो कोर्स क्विट कर सकते हो, जब चाहो यू कैन क्विट द कोर्स। तब तो कुछ इतना बड़ा कैंसिलेशन पॉलिसी नहीं था। तब बोला ना अभी शुरू हो गया है, तुम 1,10,000 रुपया दोगे कि नहीं? हम बोले हम नहीं दे। बोले तब तुम EMI करो और हम तुमको जॉब देंगे। हम बोल दिए देखो भाई एक बात बोलते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत फाइनेंशियल बैकग्राउंड मेरा बहुत खराब है, मैं सोल अर्निंग मेंबर हूँ, मेरा 5 जन का फैमिली है, मैं पैसा नहीं दे सकता। तो एक मिनट, स्टडी के बारे में आपने उनको कंप्लेंट नहीं किया कि भाई अब पढ़ा तो कुछ हो, एग्जाम कुछ और हो रहा है और ये इस तरह से? हम बोले थे, हम एक दिन ना क्या हुआ ना, मेरे साथ 2 घंटे का बात हुआ। हम बोले कि आप तो क्या पढ़ा रहे हो, मेरा कप ऑफ कॉफी नहीं है। आपको हम जब बोले कि आप पढ़ा नहीं, आपको हम बोले कि आप मुझे समझ नहीं सकते, तो आप मुझे समझा भी नहीं पा रहे हो। तब वो बोला अरे तुम कैसे बोल सकते हो, मेरा हम लोग का तो 2500 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है, हम लोग का तो बहुत सारे बैच से बहुत सारा प्लेसमेंट हो चुका है। तो हम बोले कि आप रिकॉर्ड दिखाइए। फिर हमको बोले कि हम तुमको क्यों रिकॉर्ड दिखाए, लेकिन बहुत सारा प्लेसमेंट हो चुका है, तो अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? तब हम बोले कि तो ठीक है मेरा नहीं हो रहा है तो मैं क्विट करना चाहता हूँ। तो तब ये बोला ना अगर तुम क्विट करना चाहते हो तो तुम 2 ऑप्शन है, आइदर 1,10,000 रुपया दो, नहीं तो क्या तुम जो EMI है वो EMI देते जाओ अनटिल एंड अनलेस हम लोग तो एक काम करेंगे, तुम्हारे लिए थोड़ा स्पेशल जॉब ऑफर देंगे। हम बोले कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो तुम ऑफर क्या दोगे हमको? तब बोला तुमको स्पेशल कुछ देंगे, तुम्हारे लिए 2 मेंटर और रखेंगे। हम बोले देखो मेरे पास मैं ये हो नहीं सकता, बस मैं गुस्सा करके फोन काट दिया। मतलब वो क्या कर रहा है, अगर मैं ये बोला ना कि तुम्हारा पढ़ाई नहीं होता, तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होता, वो हम लोग को मतलब ज्यादा प्रेशर देता है कि कौन बोला हमारा 2500 प्लेसमेंट हो गया, हमारे पास ये देखो PPT भेजा, ये देखो अगस्त बैच से ये हुआ, ये देखो जून बैच से ये हुआ। अभी कौन, आप बोलिए भैया कौन जाएगा देखने की उसका मतलब ट्रूली हुआ है कि नहीं? इसलिए मैंने मुद्दा यही रखा, मेरा फाइनेंशियली वीक हो, मैं दे नहीं पाऊंगा बस। लेकिन वो भी बोल के वो क्या कर रहा है, वो मुझको मेंटल टॉर्चर या फिर मेंटल हैरेस कर रहा है मुझको। अभी मतलब मैं इस महीने से EMI देना बंद कर दिया। मैं बैंक में गया, बैंक में बोल दिया कि ये जो ECS अकाउंट है इससे EMI नहीं करना चाहिए। तो वो लोग क्या इसे कैंसिलेशन करते हैं। अभी मुझको हर दिन मैसेज आ रहा है कि प्लीज गिव द मनी और इट विल अटैक सिविल स्कोर, और ये सब मुझको मैसेज आ रहा है। अभी तक न्यूटन से कोई कॉल नहीं किया, लेकिन हाँ कॉल करेगा। तो ये इस महीने से, मतलब ये जुलाई महीने से हम पैसा देना पूरी बंद कर दिए। बराबर। अभी यही है कि वो लोन कैंसिल नहीं करेगा, वो बोल रहा है तुम कैंसिलेशन पॉलिसी दो, 1,10,000 दो, तब करेंगे। अभी आप बोलिए 1,75,000 का कोर्स है, अगर हम 1,10,000 दे दिया और एक साल में तो 60,000 दे दिया, तो ये स्कैम नहीं है? मतलब 1,70,000 दे दिया हम, और अगर हम नहीं करेंगे, हम फाइनेंशियली वीक है, अगर हम कोर्स नहीं करें, क्यों पैसा दे? पैसा क्या मतलब पेड़ में उगते हैं? फाइनेंशियली वीक है या पैसा है, लेकिन ये लेना तो गलत ही है ना। हाँ वही ना, वही। और
और नहीं, सबसे ज्यादा कि मैं अगर जब ठीक है फाइनेंशियल वीक को अगर ठीक है इंस्टीट्यूट अच्छा हो, अच्छा पढ़ाता है, मैं पढ़ सकता हूँ, अगर अच्छा होता तो ठीक है, लेकिन तुम पढ़ा भी नहीं सकते या फिर मेरा वो कप ऑफ टी नहीं है तो मैं पढ़ूंगा भी नहीं और मैं EMI देके जाऊंगा 5,000 करके, बाप रे। तो यही अभी एक पहला एग्जाम्पल क्या देते हैं, ये कॉलेज का एग्जाम्पल देते हैं। कॉलेज में ऐसा थोड़ी होता है। कॉलेज में ऐसा कैसे होता है? एकदम नहीं होता है। कॉलेज में तो आप फीस भरते हो, अगर नहीं भरते हो तो निकल जाओ, बात खत्म हो गई। हाँ एकदम क्विट कर दो एकदम। हमारा हाईकोर्ट में मेन मुद्दा यही है कि ये क्या क्या चल रहा है। हमारा हाईकोर्ट का मुद्दा है ना, यही इसके ऊपर ही है, पूरा का पूरा इसके ऊपर टिका हुआ है। और ये न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में इन्होंने क्या क्या धांधली की है, अभी वो भी वो कब खोद के निकालेंगे ये एकदम। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सबको है ना, हम इसमें पार्टी बना देंगे कि भाई ये क्या चल रहा है, तुम्हारी नाक के नीचे क्या चल रहा है, तुमको खबर नहीं है क्या चल रहा है। देखो स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है ना, उनका फिक्स होता है, बच्चों को पता होता है कि भाई मैं पूरे साल पढ़ाई करूंगा, मार्च अप्रैल में मेरे एग्जाम होंगे, या मैं फेल हो जाऊंगा या मैं पास हो जाऊंगा, है ना। अब यहाँ पे अगर तुम कह रहे हो कि 6 महीने बाद तुम्हारे इंटरव्यूज होंगे और जॉब लग जाएगी, तो 6 महीने में तो तुम्हारा एक सिलेबस का छोटा सा पार्ट है DSA, जिसका कोई यूज नहीं है, वो खत्म नहीं हुआ है तुम्हारा, उसे खत्म कराने में तुमने 8 महीने लगा दिए। तो तुम किस बिहाफ पे बोल दे रहे हो कि 6 महीने में जॉब लगवा देंगे? भाई अगला आदमी नौकरी कर रहा है, घर से गरीब है, परेशान है, उससे तुम कह रहे हो 6 महीने में जॉब लगेगी, तो उसका फोकस यही है ना कि 6 महीने में मैं अपने घर की गरीबी मिटा दूंगा, मैं अपनी लाइफ सेट कर लूंगा। और जब उसका सिलेबस भी खत्म नहीं हो रहा है 8-10 महीने में, तो उसका मन वैसे ही हट जाएगा, वो पढ़ाई कहाँ से करेगा पढ़ाई। हाँ, प्लेसमेंट तो बहुत ही दूर हो गया। पहली बात तो ये कि जो मेंटर बताया वो मेंटर नहीं है, पहले इन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो मेंटर नहीं है। और दूसरी बात, मेरा मेंटर 2022 का पास आउट है, उससे मैं 2019 का पास आउट हुआ, बताओ 2022 का पास आउट है वो ऐसे तो मेंटर है बच्चे अभी नए के। हाँ मेरा भी सेम मेरा भी था, मैं तो 2019 में पास आउट हुआ हूँ, वो मेरा मेंटर 2022 में पास आउट था, ऐसे तो मेंटर हैं। तो अर्नब भाई आप कहाँ रहते हैं वेस्ट बंगाल में? मैं अर्पण हूँ मैं। अर्पण भाई, हाँ मैं रहता हूँ दुर्गापुर में। अच्छा बरोबर। एक्चुअली हम जा रहे हैं हाईकोर्ट में, तो अगर आपको कुछ करना नहीं है, हम पैसा वैसा नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमको है ना सपोर्ट चाहिए, मतलब कि आपका भी केस हम सामने रखेंगे। हाँ एकदम। अगर आपना है तो हम एक वकालतनामा वगैरह लगेगा, तो हम जैसे करने लगे वैसा हम घर के अगर भेज देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि हम आपका केस भी सामने रखेंगे और वो जब जांच इंक्वायरी होगी एक्चुअल में, तो फिर आपको भी उसमें शामिल करेंगे कि आपके साथ में क्या हुआ। तो हो सकता है, देखो वो कुछ गारंटी नहीं है कंपनसेशन मिले या न मिले, लेकिन आपका रिफंड मिले या न मिले, कंपनसेशन मिले या न मिले, क्योंकि चोर डाकू है, चोरी करके गया पास में। लेकिन एक होता है मोमेंट ऑफ ट्रूथ, समझ गए, जो हर किसी की जिंदगी में आता है। करेक्ट। तो हमारा एक मूव है ना, कई जिंदगियों को बचा सकता है। करेक्ट। तो वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ है ना, आप उसको ये हेसिटेट मत करो और शामिल हो जाओ, जो भी है। और हम पता नहीं हम क्या होगा, हमको जांच करवानी है, बात खत्म हो गया। हमारे साथ में ये हुआ है और कितने के साथ में हुआ है, अब देख लो, आप जांच करवा लो, बस जांच करवाओ, बात खत्म। मेन मोटिव यूट्यूब में भी इनको एक्सपोज करने का मेन मोटिव यही है कि हमारी जिंदगी खराब हो गई और बच्चों की जिंदगी खराब ना हो, और बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना है। क्योंकि मैं भी गरीब फैमिली से आता हूँ, तुम भी गरीब फैमिली से आते हो, हमें पता है कि चीजें कैसे होती हैं। करेक्ट। तो वो और किसी के साथ ना हो। एंड ये जो टाइम होता है ना, 1 साल बहुत क्रूशियल होता है भाई। अभी आदमी अपनी जॉब भी छोड़ देता है अपना, और ये इसके पीछे लग जाता है टक्सी बत्ती के पीछे, और फिर उसके क्या हाल होते हैं। अरे एकदम, मुझको ना ये 2 दिन ना 3 दिन पहले एक बिहार से एक लड़का का कॉल आया था, अंकित या फिर हम भूल गए उसका नाम। तो वो बोल रहे हैं भैया मेरे पास अभी घर नहीं है कि मैं ठहरू कहीं भी। उसने जॉब छोड़ दिया। तो न्यूटन ने उसको इतना सपना दिखाया कि मैं 10 लाख का नौकरी कर दूंगा, 11 लाख का कर दूंगा। तो उसने उसका जॉब छोड़ दिया और एक गाड़ी खरीद लिया और शायद कुछ खरीदा। फिर अभी 6 ना 7 महीना हो गया। तो न्यूटन का तो कुछ आता पता नहीं है। तो वो बोल रहा है कि भैया मैं अभी कहाँ ठहरू, मेरे पास रेंट देने के लिए पैसा नहीं। उसने एक जॉब ज्वाइन किया है, लेकिन बोल रहा है कि मेरे पास रेंट देने के लिए पैसा नहीं है। मेरा 10,000 रुपया तनख्वाह चलता, 12,000 रुपया तनख्वाह है, 5-6 रुपया 9,000 रुपया कटता है उसका। 9,000 रुपया कटता है उसका। क्यों कटता है? क्योंकि उसने हम लोग जैसे 3 साल के लिए किया था, वो 2 साल के
कोई 2 साल के लिए वो किया था EMI ऑप्शन, इसलिए उसको 9,000 रुपए। तो वो बोल रहा है भैया अभी ना मैंने पैसा देने का मतलब रेंट हम मेरा कहीं मतलब रेंट कहाँ ले वो मैं नहीं जानता। तो भाई न्यूटाउन नंबर अंकित है ना, अंकित, हाँ उसका भी फोन नंबर है ना, हमारे साथ में शेयर करना, हम उनसे बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे क्या हो सकता है। ठीक एकदम एकदम। आपके साथ में जितने भी है बंदे, मतलब कि आपको लगता है ऐसा कि वो विक्टिम है, हम उनसे एक बार बात करके देखेंगे क्या करना है, ठीक है। अच्छा यार ये इतने बड़े बड़े कुछ स्टूडेंट IITian, सिद्धार्थ महेश्वरी, निशांत चंद्रा, इनको IIT में से निकल के इन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया है, सोचने वाली बात है ना। सही बात है, IIT का भी नाम खराब कर रहे हैं। तो हाँ ये बात है, कौन भरोसा करेगा आज की डेट में, कोई किसी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करता। स्कूल आज कोई भी दावा करती है ना, तो बच्चे लोग हमारे पास रिव्यू के लिए आते, हमको पूछते हैं ओ जी ये फलानी यूनिवर्सिटी कैसी है, ना बोला हमको पता नहीं है भाई, आप खुद ही पता करो, समझ में आ गया। और न्यूटन स्कूल की ब्रेन वॉशिंग वो लेवल की है, अगर इनको न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ बोल, अरे तेरे को पता नहीं कुछ नहीं, भाई एक काम करो आप अपने घर में खुश, हम हमारे घर में खुश, फिर हफ्ते भर के बाद फिर आते हैं बोला ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो सब ऐसी बातें हैं, ठीक है, यही हो रहा है। तो हम किसी के बाद हम किसी को जजमेंट नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ में जो हुआ है और जितने जितने बच्चे हमारी नजर में आ रहे हैं, ठीक है। मेरा हम तो बोल दिया कि मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा एकदम, क्योंकि इसको दिखना ही है, ठीक है। और ये लोग ना मतलब अच्छा बात से सुनेगा भी नहीं, हम बहुत उसको रिक्वेस्ट किया कि मेरा लोन कैंसिल कर दो, सुनेगा नहीं, ठीक है। तो ठीक है, कोई जो धमका देते वगैरह कुछ कॉल रिकॉर्डिंग होता है या बस कोई मेल वगैरह है, तो आप संभाल के रखना, जरूरत पड़ेगी, कुछ भी डिस्ट्रॉय मत करना एविडेंस। और मैंने 2-3 बच्चों से सुना है, वो बोल रहे जो करने का कर लेना, हम 1 महीने में हमको निपटा देंगे, बोल रहे। अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, 2-2 हाथ कर लेंगे। और उसमें एक बंदा है, उसने हमको पुलिस की धमकी दी थी, ठीक है। हाँ मेरे पे पुलिस की धमकी आ चुकी है। हाँ ये उसको हम पार्टी बना रहे हैं, क्योंकि उसके खिलाफ इतने सबूत है। वो बंदे के खिलाफ क्या नाम था उसका, गर्व। हाँ गर्व पारे, उसके खिलाफ बहुत सबूत है। हाँ उसके खिलाफ अनलिमिटेड सबूत है, धमकी दे रहा है मेरे को। हाँ पुलिस कंप्लेंट की धमकी दे रहे हैं, ठीक है। उसके खिलाफ अनलिमिटेड सबूत है, ठीक है, ये बात। हाँ तो उसके खिलाफ तो बच्चों ने बहुत शिकायतें की है, तो मेरा फोकस उसको भी पार्टी बनाना है, न्यूटन स्कूल के साथ में अलग से उसको अलग से पार्टी बनाना है, ठीक है। इसमें कर वकील और आजा मैदान में, ठीक है, ये बात है। एकदम। आप कब कीजिएगा अभी केस? अभी चालू है हमारा, अपना थोड़ा टाइम भी तो लगता है ना। अभी हमारे वकील के हाथ में एक केस है, वो बोला कि सारा पूरा सबूत हमने जो आता है हम देते जाते हैं, वो प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें लग जाता है 1 महीना, फिर वो फाइल तैयार कर रहे हैं अभी। हाँ फिर वो डाल देते हैं, डालने के बाद वो बोर्ड पे आती है, फिर उनको नोटिस जाती है, वो सबसे है ना, वो लंबा प्रोसेस ही है। और अपन भाई एक चीज का ध्यान रखना, तुम बंगाल में रहते हो, बंगाल में तुम्हारे आसपास अगर कोई बच्चे इस ट्रैप में फंस रहे हो तो उनको एक बार फीडबैक जरूर देना, जेन्युइन अपना कोशिश करना कि कोई ऐसा फंसे ना दोबारा अपने इलाके से कम से कम। हाँ अपना फीडबैक देना, और हो सके कोई फंसा हुआ तुम्हारे हाथ में आए तो वो उसका नंबर शेयर कर देना, बोलना भाई इधर एक बार बात कर लेगा। मैंने जो मोमेंट ऑफ ट्रुथ की बात की है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कभी भी। हर किसी की जिंदगी में हम आपको ये बोल सकते हैं, ठीक है। हम आपको ये बोल सकते हैं कि मेरे से एकदम 100% सपोर्ट आपको मिलेगा एकदम, क्योंकि वी आर फाइटिंग फॉर ट्रूथ। हम तो कुछ गलत नहीं किया ना, वी आर फाइटिंग फॉर ट्रूथ। तो एकदम वही आप जो बोलेंगे, ठीक है, जो जहाँ क्या करना है आपको। बहुत सारे बच्चे थे, कुछ बच्चे रिट्रीट कर गए, कोई बात नहीं, उनको अपने मतलब हर किसी की घर की भी तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, बहुत सारी। करेक्ट है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है जो बता नहीं सकते, ऐसी सारी सिचुएशन। कई बच्चे तो वही है, इसी वजह से सामने नहीं आ रहे। कई बच्चों का बेचारों का होम लोन चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, तो उन्हें टेंशन है यार मेरा सिविल स्कोर खराब हो जाएगा अगर मैं न्यूटन से लोन कैंसिल करूंगा, और अगर खुल के आऊंगा तो न्यूटन वाले कुछ कर देंगे। इस वजह से वो बेचारे ओपन आ नहीं पा रहे, वो अंदर घुट रहे हैं, घुट। याद रखना कभी भी। हाँ ठीक है अर्पण भाई, तो हमसे आगे बात करेंगे, हम आपको कांटेक्ट करते हैं। आप थोड़े जितने भी आपके पास प्रूफ है, एडमिशन फॉर्म से लेकर जितने भी स्टार्ट से, वो सारे आप इकट्ठा करके रखिए, फिर हम देखते हैं। हमारा फोकस है ना, उन्होंने क्या पढ़ाया या प्लेसमेंट दिया या नहीं दिया, वो बाद की बात, वो तो हम नेक्स्ट है। पहला जो ये एजुकेशन में जो लोन लेके ये जो फंसा रहा है ना, हमारी कहानी स्टार्ट वहां से हो। एकदम इस तरह से कैसे कर सकते हैं ये? हाँ मतलब आपकी कोई भी पॉलिसी हो, कायदा इसमें क्या कहता है, मतलब कि आप कुछ भी कागज में लिख दोगे, साइन करवा लोगे, तो उससे ये आपका वो बन जाता है। आपको कुछ भी पॉलिसी साइन करने से पहले सब लॉ ऑफ द लैंड उसको फॉलो करना पड़ेगा। कल मैं लिख दूंगा पॉलिसी में कि भाई आप अगर पैसे नहीं भरोगे तो मैं आपके बच्चे उठा के लेके जाऊंगा, ऐसा थोड़ी चलता है। अब भाई फिर आपके बच्चे दो, आपने तो साइन किया था पॉलिसी, ये होता है कभी नहीं। हाँ तो ये ऐसी बात, ये तो कुछ भी ऐसा कुछ भी खुद पढ़न कुछ भी लिख देते, ऐसा नहीं चलता। चलो ठीक है अर्पण भाई, रखते हैं।